जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय। किसी का पुण्य कोई नहीं ले सकता। धर्मशास्त्र कहता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। हमने एक संत के मुख से सुना कि पति जो पुण्य करता है उसका आधा फल उसकी पत्नी को मिलता है। किसी के पुण्य का प्रभाव धर्मशास्त्र कहता है, जो कर्म जो करेगा उसी को उसका फल भोगना होगा। चाहे वह धर्म उसका पति करता हो, चाहे उसकी पत्नी करती हो, पुण्य का फल उसी को प्राप्त होता है। उसका पुण्य उसकी पत्नी को नहीं, और न उसके पति को पुण्य उसकी पत्नी को, किसी को किसी का पुण्य प्राप्त नहीं होता। पत्नी अगर व्यभिचारिणी होगी और पति होगा महान धर्मात्मा, तो क्या उसका पुण्य से उसका पाप धुल जाएगा? नहीं धुल सकता। अगर पत्नी पतिव्रता होगी और पति होगा पापी, तो क्या उसको पुण्य मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो रावण को भी उसकी पत्नी पतिव्रता थी, उसको बचा लेती। अहिल्या के पति महान धर्मात्मा थे, गौतम अहिल्या को उस पाप से बचा लेते। फिर भगवान को क्यों आना पड़ा धरती पर उसके पाप से उसको बचाने के लिए? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। धर्मशास्त्र में जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वही फल मिलता है, ना कि पति करेगा तो पत्नी के पुण्य से बच जाएगा, पत्नी पाप करेगी तो पति के पुण्य से बच जाएगी। ऐसा नहीं होता। किसी का पुण्य किसी को प्राप्त नहीं होता। अपने अपने कर्मों का फल हर जीव को पाना पड़ता है, चाहे वो साधु हो या कोई डाकू हो, वैश्या हो, सब अपने अपने पुण्य के अनुसार जीते। शिव पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है कि एक वेश्या थी, भगवान शिव की अनन्य भक्तिनी। कर्म से तो वैसा करती थी, लेकिन भक्ति की दुनिया में वह इतनी बढ़ चढ़ के थी कि भगवान शिव उसके यहाँ आके निवास करने लगे और उसके हाथ से बनाए हुए हर पकवान, उसकी सेवा खुद ग्रहण करते थे। वह उसके रोज प्रभु के हाथ मालिश करती थी, खूब सेवा करती थी। इसीलिए कर्म प्रधान है। धर्म नहीं बंटता किसी का, कोई नहीं बांट सकता किसी से। अकेले आया है, अकेले जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि इस जन्म में वो इसकी पत्नी है तो अगले जन्म में भी वही बनेगी। इस जन्म में वो पत्नी है और वैश्यावृत्ति करने लगी तो कैसे अपने पति तक पहुँचेगी? बिहुला नाम का एक कथा है भगवान शिव की, जिसके पति राक्षस था, वो प्रेत बन गया और पत्नी अपने पुण्य से माता की पार्वती का सखी बन गई। इसलिए अपने अपने पुण्य ही आपको प्राप्त होंगे। इसलिए हर समय अच्छे कर्म करते